नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरी विद अजय के इस हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी सच्ची भूतिया घटना को लेकर आ गया हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से 28 साल पहले सन 1996 में छत्तीसगढ़ के एक छोटा सा गाँव रामपुर में रहने वाले अभिषेक अपने मम्मी पापा के साथ रामपुर के छोटे से गांव में रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि रामपुर का जो बस स्टैंड है वो भूतिया बस स्टैंड हो चुका है। ये क्यों हो चुका है ये आज तक कभी किसी को पता तो नहीं चला, लेकिन माना जाता है कि कोई रात में वहाँ रुकता है तो उसे ऐसी आत्माएं देख लेता है जिसको देखने के बाद उनके होश हवास खो जाते हैं। कई बार तो लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है और कई लोगों ने तो अपने दिमागी संतुलन भी खो दिया है। जो अभिषेक अपने मम्मी पापा के साथ वहीं पे मजदूरी किया करते थे। उनकी उम्र तकरीबन 16 साल के आसपास रही थी। घर की हालत बहुत ही खराब थी। पिताजी भी मजदूरी किया करते थे, जैसे तैसे घर का खर्चा चल रहा था। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एक दिन अभिषेक कहते हैं, पिताजी मैं शहर जाकर कमाना चाहता हूँ। तो पिताजी कहते हैं, बेटा शहर में तो हमारी कोई जान पहचान है नहीं, तो तुम किस तरह से जाओगे। अभिषेक सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि पिताजी भी सही कह रहे हैं, इतनी जान पहचान हमारी है नहीं और शहर में जाकर मैं किसके पास रहूँगा और मुझे कौन काम देगा। ऐसे सोचते सोचते तकरीबन 2-3 महीने बीतते हैं। अभिषेक अपनी नानी के घर जाते हैं क्योंकि उनकी नानी के घर किसी की शादी थी। जब अभिषेक अपनी नानी के घर गए थे तो शादी में उनकी दोस्ती चेतन के साथ हो जाती है। चेतन पंजाब में रहकर एक मजदूरी किया करता था। बस क्या अभिषेक वो चेतन की दोस्ती हो जाती है। चेतन कहता है कि मैं पंजाब में मजदूरी करता हूँ और मुझे 50 रुपये महीने के मिला करते हैं। ये सुनने के बाद अभिषेक कहता है 50 रुपये। 1996 में 50 रुपये काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि जो बाल मजदूर 16 साल की उम्र नाबालिग हो जाती है तो उस हिसाब से ही तनख्वाह भी हुआ करती थी। अभिषेक कहता है, यार चेतन मुझे भी अपने साथ पंजाब ले चलो और मुझे भी काम पे लगवा दो। तो अभिषेक कहता है, यार चेतन काम क्या करना पड़ता है। तो अभिषेक कहता है, यार खेतों में खेती बाड़ी करनी होती है और यही जमींदारों के खेत वगैरह में फसल उगानी होती है और काटनी होती है। तो अभिषेक कहता है, यार मुझे बहुत अच्छी तरह ये काम आता है, तुम मुझे ले चलो। तो चेतन कहता है, ठीक है, 1 हफ्ते बाद तुम मुझे मिलो और हम चलते हैं। और ऐसे होता है, अभिषेक अपने घर आता है, अपने मम्मी पापा को कहता है, पापा मुझे पंजाब जाना है तो मुझे कुछ रुपए दे दो किराए भाड़े के लिए। तो अभिषेक के पिताजी कहते हैं, किसके साथ जाओगे बेटा। कहता है कि नानी के घर पे गया था तो वहाँ पे एक दोस्त मिला जिसका नाम चेतन था, उससे मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई और वो कहता है कि मैं पंजाब में ही मजदूरी वगैरह करता हूँ और वहाँ पर मुझे 50 रुपये मिला करते हैं। 50 रुपये काफ़ी ज़्यादा है। ये सुनने के बाद माता पिता के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और कहते हैं, ठीक है बेटा आप जाओ। तो ऐसा ही होता है, 1 हफ्ते का दिन बीतता है। चेतन अभिषेक मिलते हैं और पंजाब के लिए निकल पड़ते हैं। फिर होगी बेटा। अभिषेक और चेतन पंजाब के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में बैठे बैठे अपना अभिषेक था ये सोचता रहता है कि यार मैं कमाऊंगा, अपने मम्मी पापा को पैसे भेजूंगा, काफ़ी अच्छा होगा। अभिषेक और चेतन पंजाब पहुंच जाते हैं और जैसे ही चेतन ने बताया था, चेतन ने उसे एक जमींदार के पास मजदूरी पर लगा दिया। अभिषेक की मजदूरी देखकर अभिषेक की मेहनत देखकर जो जमींदार था काफ़ी खुश होता है। कहता बेटा आप काफ़ी मेहनती हो, आपकी तनख्वाह 50 रुपये नहीं, मैं तुम्हें 70 रुपये दूंगा। अभिषेक कहता है 70 रुपये। ये सुनने के बाद अभिषेक काफ़ी खुश हो जाता है और अपने मम्मी पापा को चिट्ठी लिखता है, क्योंकि उस ज़माने में फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे। चिट्ठी में अभिषेक लिखता है कि पापा मेरी तनख्वाह 70 रुपये है। ये सुनने के बाद माता पिता भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। महीना बीत जाता है, अभिषेक अपने मम्मी पापा को पैसे भेजता है। अच्छी धीरे धीरे काम करते करते 7 साल बीत गए। अभिषेक अपने गांव में रोके बेटा 7-8 साल बीत जाते हैं। अभिषेक अपने गांव रामपुर नहीं गए थे। काफ़ी साल बीतने के बाद मम्मी पापा चिट्ठी लिखकर भेजते हैं कि बेटा तुम्हें आए हुए काफ़ी साल हो गए, हमने तुम्हें इतने सालों से देखा भी नहीं। 1996 में गए थे, 2003 आ चुका था। दुनिया काफ़ी डेवलपमेंट हो चुकी थी, टीवियाँ वगैरह घरों में आ चुकी थी, थोड़ा थोड़ा मोबाइल का भी चलन हो चुका था। अभिषेक कहता है कि अभिषेक चिट्ठी लिख के भेजता है कि पिताजी मैं जल्द ही गांव आऊँगा।
तो अभिषेक अपने जमींदार से बात करता है, कहता है कि जमींदार साहब मुझे अपने घर जाना है तो मुझे छुट्टी दे दो। जमींदार कहता है बेटा जाओ, कोई बात नहीं, तुमने आज तक कभी मुझसे कहा नहीं, लेकिन अब कहा है तो अपने घर जाओ, घूमाओ। तो ऐसे ही होता है, अभिषेक छुट्टी लेता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अभिषेक अगले ही दिन बस पकड़ता है और अपने घर रामपुर गांव के लिए निकल पड़ता है। अभिषेक अपने बस स्टैंड पे उतरता है और सोचता है कि कोई रिक्शा वगैरह ले लूं ताकि मैं अपने घर चला जाऊं, क्योंकि बस स्टैंड से उसका घर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था और रात के तकरीबन 12:30-1 बज चुके थे। बिल्कुल सुनसान अंधेरा, स्ट्रीट लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी, कि गाँव वगैरह में उस टाइम स्ट्रीट लाइट वगैरह बिल्कुल नहीं थी। काला अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बस स्टैंड के जो छप्पड़ होता है ना, उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। अभिषेक अपने मन में सोचता है इतनी रात गई, यहाँ कौन बैठा है। अभिषेक उसके पास जाता है, कहता है बाबा कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। अभिषेक फिर से कहता है बाबा कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा क्या। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता और करता रहता है। अभिषेक को काफी वैसा महसूस होता है कि यार कैसा आदमी है, जवाब भी नहीं दे रहा और गुरज जैसा रहा है। अभिषेक थोड़ी तेज आवाज में बोलता है बाबा कोई रिक्शा वगैरह मिलेगा क्या। तो बाबा अपना चेहरे से कंबल हटाता है। उसका चेहरा देखकर अभिषेक काफी डर जाता है और गिर जाता है, क्योंकि उसका चेहरा इतना डरावना और गला हुआ चेहरा था ना, जिसको देखने के बाद आप लोगों की भी रूह कांप जाए। ना तो उसकी नाक थी, ना ही उसके होंठ थे, और उसकी 3 आंखें थी। वो कहीं से भी इंसान नजर नहीं आ रहा था, मानो वो कोई पिशाच भूत प्रेत था। बस क्या, जैसे अभिषेक गिरा वो खड़ा हुआ और अभिषेक का गला दबाने लग गया। अभिषेक काफी तिलमिला रहा था और तिलमाते तिलमाते वो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद अभिषेक को होश आता है। तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद उसे होश आता है और वो अपने आसपास ऐसे करके देखता है, कहता है कहाँ गया वो, कहाँ गया। अपने मन में सोचता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अभिषेक कहता है कि मैं जिंदा भी हूँ कि नहीं, लेकिन वो उठता है और देखता है कि मेरा बैग पड़ा हुआ है। वो अपना बैग उठाता है और पैदल ही निकल पड़ता है। वो जंगल के रास्ते होते हुए उसको अपने गांव जाना था। वो किसी चीज की चिंता ना करते हुए, कोई रिक्शा वगैरह नहीं ढूंढता और जंगल के रास्ते निकल पड़ता है। जंगल के रास्ते जैसे ही जाता है, उसके जिसका घर था ना, उसके जाते समय तालाब पड़ता है। तालाब के किनारे एक औरत बैठकर रो रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर अभिषेक कहता है कि इतनी रात गई है, औरत यहाँ बैठकर क्यों रो रही है। अभिषेक उसको कहता है आप क्यों रो रही हो, लेकिन वो रोती ही जा रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। अभिषेक उसके पास जाकर कहता है आप कौन हो और इतनी रात गए यहाँ पर क्यों बैठकर रो रही हो। वो जैसे ही अपना चेहरा उठाती है, क्या देखता है कि वो कोई इंसान नहीं, वो एक चुड़ैल है और उसका चेहरा भी इतना खतरनाक था। अभिषेक कहता है कि आज तो मैं गया, मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। पहले तो बस स्टैंड पर वो भूत, अब ये पिशाचनी मुझे कहाँ से मिल गई। उसको देखने के बाद वो जोर जोर से हंसने लग जाती है और उसकी इतनी डरावनी हंसी थी कि उसकी हंसी सुनने के बाद जो अपना अभिषेक होता है वो दोनों कान बंद कर लेता है और जोर से चिल्लाने लग जाता है। चिल्लाते चिल्लाते वहां से भागने की कोशिश करता है और क्या देखता है कि वो पिशाचनी भी उसके पीछे पीछे भाग रही है। भागते 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 वो बेहोश हो जाता है और जब उसको होश आता है तो वो अपने घर पर अपने मम्मी पापा के पास मिलता है। होश आने के बाद अपने मम्मी पापा को देखता है और कहता है कि मैं यहाँ कैसे आया, मैं तो उस जंगल में बेहोश हो गया था, वो पिशाचनी, वो भूत कहाँ है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं बेटा कौन पिशाचनी कौन भूत, तुम तो जंगल में बेहोश पड़े थे। कह रहे फिर वो अपनी सारी बात अपने मम्मी पापा और गांव वालों को बता देता है। गांव वाले कहते हैं बेटा तुम्हें भी मालूम है कि वो बस स्टैंड भूतिया बस स्टैंड है, रात बिरात वहाँ पर ऐसी भूतिया एक्टिविटी होती रहती है, इसलिए कोई भी वहाँ पर नहीं जाता। और तुम इतनी रात गए वहाँ पर उतरे और तुमने भी उस भूत को देख लिया और उस तालाब के किनारे उस पिशाचनी को भी देख लिया जो उसमें डूब के मरी थी। और कोई नहीं, हमारी ही गांव की औरत जो अपने पति से तंग आकर उसमें छलांग लगा कर कूद गई थी और आज भी वो लोगों को सताती है। तुम्हारा सामना उसी से हो गया। और सुनने में यह आता है कि वो कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, लेकिन बेटा तुम बच गए, तुम्हारी किस्मत काफ़ी अच्छी थी, नहीं तो वो पिशाचनी किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। अभिषेक को काफ़ी तेज बुखार हो जाता है,
बुखार होने के बाद उसका इलाज वगैरह कराया जाता है, बाबा को बुलाया जाता है, बाबा ताबीज़ बना कर देते हैं और उसे आराम लग जाता है। उस दिन के बाद से अब इससे कभी भी रात में ना तो उस जंगल की तरफ गया, ना ही उस बस स्टैंड की तरफ गया। आज इस कहानी को 28 साल हो गए हैं और ऐसा माना जाता है कि आज भी उस बस स्टैंड पर भूतिया है और उस तालाब के किनारे वो औरत आज भी लोगों को दिखाई देती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। धन्यवाद।